नमस्कार मित्रों, जय महाकाल और आयुर्वेद तंत्र। अब दीपावली का पर्व आने वाला है, कल दशहरा है। आप सबको शुभकामनाएं। हमारे जितने देखने वाले यूट्यूबर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, मैं अभी देख रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। कुछ लोग अड़ंगा भी डाल रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको भी मनोबल मिलता है और आपको सूचना देने में सुविधा उत्पन्न होती है, बल मिलता है, आत्मबल मिलता है। क्योंकि मैं बड़ी दुर्लभ चीज़ ढूंढ के लाता हूँ जो कोई नहीं बताता आपको। तो हमारा निवेदन है कि हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ आप ज्ञान की प्राप्ति करें। तो यहाँ पर जो तेल रखे हुए हैं, ये इन तेल का अगर एक दीपक धनतेरस को जलाया जाए, इसमें से कोई भी एक जो आपको सुविधाजनक मिले, मैं आपको बताते जाता हूँ एक एक। धनतेरस से जला के दीपावली तक जलाते रहेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले तो ये रखा हुआ है, ये लाल गुंजा का तेल है। लाल गुंजा अपने आप में बहुत ही दिव्य चीज़ है मित्रों, और माँ गौरी की बहुत अच्छी चीज़ है और माँ लक्ष्मी की बहुत प्रिय है। इसका दीपक अगर आप जलाना शुरू करेंगे धनतेरस से, तेरस से लगा के 15 दिवाली, तो 13, 14, 15 3 दिन हो गए। वैसे तो अमावस पूर्णिमा पे भी इसका एक छोटा सा दीपक फूल बत्ती बना के बीच में रख के जलाते हैं, तो घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को खींच के इसको घर के अपने आंगन में या घर के बाहर ही जलाना है। घर के अंदर नहीं जलाना है इसको, घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर की पहले तो जलेगा अंदर ही, उठा के रख के बाहर रखना है। बाहर एक स्वस्तिक बनाना है पीले चावल का डाल के, और उसके ऊपर दीपक रखना है और दीपक को जलाना है। इसके बाद में एक दीपक का वीडियो डालूंगा, उसमें किस मंत्र से जलाना है वो आपको बता दूंगा। अभी मेरे पास वो मंत्र यहाँ है नहीं, दीपक करोति कल्याणम, मैं अभी बता दूंगा। तो ये लाल गुंजा का तेल है जो घर की सभी मुसीबतों को मुक्त करने वाला। घर के अंदर भी जला सकते हैं आप, घर के बाहर 2 दीपक जलाना हो 2 जला दीजिए। घर के अंदर की भी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है ये लाल गुंजा। इतनी तांत्रिक चीज़ है। और इसका तेल और इसका काजल भी लोग लगाते हैं। काजल बना के आँख में लगाने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ये वो चीज़ है। दूसरा कोसम का तेल। कोसम का तेल बहुत मुश्किल से मिलता है। कोसम एक झाड़ होता है तो जंगल में, जब अप्रैल में पूरा जंगल सूख जाता है, तब केवल कोसम का पेड़ में लाल पत्ती आती है और जानवर लोग खाते हैं। दूर से दिखता है ये, और पहली बारिश के साथ ये फल जाता है। इसके फल के अंदर बीज होता है जिससे ये तेल निकलता है। कोसम का तेल में पारा का बंधन होता है, इतना ठंडा होता है, और इसको नींद लाने वाला तेल भी बोलते हैं। अगर इसकी पंजे में मालिश करो तो नींद बहुत जल्दी आती। जो मानसिक रोगी हैं उसके लिए दिमाग का तेल हम बनाते हैं। तो कोसम का तेल का दीपक अगर घर में जलाया तो जितना कर्जा है आपके ऊपर चढ़ा हुआ, सब कर्जा मुक्त कर देता है। ये भी धनतेरस से लगा के दीपावली तक जलाना है, और लंबे समय तक अमावस पूर्णिमा में जलाए, भगवान के पास जला के रख के प्रार्थना करें तो घर में ये ठंडक प्रदान करता है। आपकी मानसिक दशा, घर में घर क्लेश, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, कर्ज, राहु केतु शनि, सबके प्रभाव को ये काटता है। ये कोसम का तेल होता है। ये मेहंदी का तेल, ये मेहंदी का तेल है। इसको घर के बाहर जलाया जाता है, घर के अंदर नहीं। तो घर के बाहर जलाने से ये मेहंदी इतनी बढ़िया चीज़ होती है, जो मेहंदी हाथ में लगाने वाली उसका तेल है। घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा सब खींच के बाहर निकाल देता है ये। और उस दीपक को पाँच मुखी दीपक जलाना है। बाकी में जो 5 मुखी जहाँ जलाना हो मैं बता दूंगा। 4 मुखी दीपक घर के बाहर जला दीजिए दिवाली पे और धनतेरस पे, अमावस पूर्णिमा पे। घर के अंदर भूत प्रेत बाधा ही अपने में समाहित कर लेगा, और उस दीपक को बहते पानी में सिरा देना या एकांत स्थान में गाड़ देना है। ये काकड़ सिंगी का तेल है। कड़वी तुम्बी का तेल है। ये कड़ू तुम्बी का तेल भी अगर घर में जलाया जाए, ये भी तांत्रिक चीज़ है मित्रों। कड़ू तुम्बी में भगवान विष्णु का वास होता है। इसको अगर घर में जलाते हैं हम धनतेरस पे और दीपावली पे, तो आपको ज़िंदगी भर लक्ष्मी की कमी नहीं होगी पूरे साल। और इसको दुकान पे भी जलाना चाहिए, जहाँ व्यापार करते हैं वहाँ जलाना चाहिए। और धनतेरस से दीपावली तक जला दीजिए, आपके सब कष्ट का निवारण हो जाएगा। ये है चंदन का तेल।
जो बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। ये भगवान को एक दीपक दिवाली पे और धनतेरस पे ज़रूर जलाना चाहिए घर की सुख शांति के लिए। तो साल भर आपको किसी परेशानियाँ, बीमारी, आजारी, कर्ज, लड़ाई झगड़ा, सबको भगवान चंदन आप भगवान को लगाते ही हो। और अगर चंदन के तेल का दीपक लग जाए, चंदन का तेल का दीपक भैरव बाबा को भी लगता है, हनुमान जी को भी लगता है और भगवान शंकर को भी लगता है। ये 3 जगह लगता है। ये बहुत काम की चीज़ है। कड़वी तुम्बी का तेल का दीपक माता भगवती को लगता है, ध्यान रखना। अब ये आ गया सन का तेल। ये सन का तेल, सन एक झाड़ होता है पीला, जिसके घर में, जिसका राहु केतु शनि और सूर्य खराब हो, घर में अगर सन के तेल का दीपक लगाता है व्यक्ति, तो आपका राहु केतु और सूर्य ठीक हो जाता है। इसको घर के अंदर जलाना है। तो आपका ये सूर्य नारायण का तेल है और जहाँ ये जलता है वहाँ भगवान नारायण की कृपा बिल्कुल 100% होती ही है। इसको भी जला दीजिए आप धनतेरस से दीपावली तक। दीपावली की रात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपको धनतेरस से चालू हो जाती है वो, इसलिए बता रहा हूँ। बड़ी अमावस, ये बड़ा जो आपका देव उठनी 11 तक, अगर आपने धनतेरस से देव उठनी 11 तक लगा दिए ये सब दीपक, या सबको मिला के भी 2-2 बूंद मिला के और इसमें कड़वा तेल मिला के भी लगा दीजिए, तो आपका सब काम बन जाता है। यह है चमेली का तेल। चमेली के तेल का दीपक बजरंगबली को लगता है और भैरव को लगता है। इसको भी धनतेरस से दीपावली और वहाँ बड़ी 11 तक लगाना है। इसको भैरव बाबा के मंदिर में भी लगाया जाता है, तो भैरव बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चमेली का तेल बहुत ठंडा होता है और भैरव बाबा और बजरंगबली को ठंडक की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने आपके कष्ट हैं, ये तेल का जैसे जैसे दीपक जलेगा, रोशनी होगी, आपके जीवन में भी रोशनी होगी। ये इतने प्रकार के तेल हैं, आप बाज़ार से ले लीजिए और आप चाहेंगे तो हम सबको मिला के आपको 50-100 ग्राम जो आपको चाहिए वो हम दे देंगे। तो आप इसका दीपक दीपावली से लगा के और उसके साथ आप चमेली का तेल और थोड़ा सरसों का तेल मिला के ज़्यादा कर लीजिए और फिर उसको धनतेरस से 11 तक रोज़ एक दिया भगवान को लगाइए, या तो बाहर आपका तुलसी दिवाला हो, तुलसी के पास लगा दीजिए। आपके जीवन के समस्त कष्ट आपको निराकरण करेंगे, ऐसा तंत्र कहता है। तेल का दीपक और तेल, इन दोनों का बड़ा संबंध है। ज्योति का बड़ा संबंध है। जिस चीज़ से ज्योति जलाई जाती है उस चीज़ का बड़ा महत्व होता है। अब मैं आपको अगला जो वीडियो डालूँगा वो दीपक का डालूँगा, कौन सा दीपक किसको लगता है। अब तेल तो मैंने आपको बता ही दिए, तो इसको देख लीजिए और मैं बता दूंगा आपको, तो उसका मंत्र भी बता दूंगा, तो आप उसको प्रयोग करिए और सुख शांति से पाइए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।